Hello everyone, my name is Dr. Parminder Kaur. I am gynecologist, gyne-oncologist and advanced laparoscopy surgeon. I am practicing in Delhi NCR region. आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं यूट्रस के सबसे नीचे के पार्ट को सर्विक्स बोलते हैं या फिर उसको हम बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं। बिकॉज हमारे गायनी कैंसर्स में सबसे कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, जो कि कैंसर अराइज होता है लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस से एंड दिस इज़ अ प्रिवेंटेबल कैंसर। हाउ? बिकॉज इसके लिए एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम एवरी 3 और 5 ईयरली एक टेस्ट करते हैं जिससे कि ये कैंसर प्री कैंसर स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए टेस्टिंग होती है 2 टाइप्स की, या फिर वो HPV DNA टेस्टिंग होती है या फिर वो LBC या पैप्समियर टेस्टिंग होती है। अगर कोई फीमेल 30 ईयर्स है या उससे अबव है, इट इज़ प्रेफरेबल कि आप HPV टेस्टिंग कराएं, जो कि हर 5 साल पे करानी होती है, अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। एंड अगर आपकी एज 25 ईयर्स है तो आपको 25 to 30 ईयर्स के बीच में आप लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी या पैप्समियर करा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं मेनली ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपने HPV DNA टेस्टिंग कराया है एंड वो पॉजिटिव आया है तो उस केस में वैक्सीनेशन नहीं कराना है। वैक्सीनेशन जो कि HPV वायरस के अगेंस्ट होता है, जिसको हम HPV वैक्सीनेशन कहते हैं, जिसको गार्डेसिल के नाम से जाना जाता है या सर्वावैक वैक्सीन। ये वैक्सीनेशन प्रिवेंशन ऑफ HPV इन्फेक्शन के लिए हैं। ये वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। अगर किसी को भी उसके टेस्ट में HPV DNA पॉजिटिव आया है तो वैक्सीनेशन नहीं कराना है, उसका ट्रीटमेंट कराना है। बिकॉज रिसेंटली मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन देखा है जिसमें कि HPV DNA पॉजिटिव में वैक्सीनेशन एडवाइस किया हुआ है, विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। नो, इन केस ऑफ HPV DNA पॉजिटिव आपको कोल्पोस्कोपी कराना है, बायोप्सी कराना है, रूल आउट करना है कि कैंसर तो नहीं है। अगर कैंसर है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना है। अगर कैंसर नहीं आता है तो HPV DNA का फॉलोअप होगा। 2 साल के अंदर ये HPV DNA आपके सिस्टम से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होता है तो एक फर्दर प्रोसीजर किया जाता है जिसको कहते हैं कि लीप प्रोसीजर बोलते हैं, जिसमें हम सर्विक्स के उस पार्ट में जिसमें कैंसर डेवलप होने का रिस्क होता है उसको निकाल देते हैं या फिर वो प्रोसीजर करना पड़ता है। So I hope my message is clear. Thank you.